सर्दियों में वजन कैसे कम करें, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं सर्दियों में मोटापा कैसे कम करें। सर्दियों में वेट लूज करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम सर्दियों में बहुत आसानी से वेट लूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमें 4 फायदे होते हैं जो कि हमें समर सीजन में नहीं मिलते हैं। और यही रीज़न है कि हम विंटर्स में ज़्यादा वेट लूज कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू द समर्स। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा वेट गेन करते हैं। नो डाउट हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि उसके पीछे काम करते हैं 4 रीज़न, उसके पीछे काम करते हैं 4 लॉजिक। ये चारों लॉजिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों सर्दियों में वज़न घटाना है बहुत आसान। उसके पीछे हैं कुछ रीज़न, कुछ फैक्ट्स और कुछ रिसर्चेस। सो हम बात करते हैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि विंटर्स में जब हमारी शरीर का तापमान कम होता है और बाहर के एनवायरनमेंट का तापमान भी कम होता है, तब हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न करती है। सो पहला रीज़न, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसे थोड़ा सा हाई करने के लिए काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न करती है, जो कि सर्दियों में ही पॉसिबल है। दूसरा, सर्दियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खा सकते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जो कि हम समर्स में नहीं पी पाते हैं और ना ही खा पाते हैं, क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो ज़्यादातर गर्म तासीर की होती हैं। और यही रीज़न है कि हम सर्दियों में ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजीली वेट लूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सर्दियों में हमारा वेट इतना बढ़ जाता है, हमारी बॉडी क्यों इतना वेट गेन करती है सर्दियों में। इसके पीछे 4 रीज़न काम करते हैं। पहला, हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। दूसरा, हमारे किचन में बहुत सारी टेम्पटिंग चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे कि गोंद के लड्डू, जैसे कि तिल के लड्डू, गाजर का हलवा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारा वेट बढ़ा रही होती हैं, सिर्फ हमारा फैट बढ़ा रही होती हैं, और इतनी टेम्पटिंग होती है कि हम इन्हें रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। हम दिन भर ब्लैंकेट में बैठे बैठे कितने कप चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं, शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तीसरा रीज़न, विंटर्स में हमारी प्यास भी कम हो जाती है, हमें प्यास कम लगती है और हम कम पानी पीते हैं, सो हमारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं रहती। चौथा रीज़न, क्योंकि विंटर्स में सन नहीं होता, यानी कि सूरज की धूप नहीं होती, सो हमारी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स भी कम चले जाते हैं, और ये चारों चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं, हमारे डाइजेशन को कहीं ना कहीं एडवर्स तरीके से अफेक्ट करती हैं, एंड रिजल्ट बेली फैट, और जिसको हम विंटर वेट भी कहते हैं। सो कैसे इस विंटर वेट को कम किया जाए, उसके बहुत आसान से उपाय हैं। सो कौन सी हैं वो सीक्रेट टिप्स जो कि हमारा वेट बढ़ने से बचाएंगी, हेल्प करेंगी हमें वेट लूज करने में, और हेल्प करेंगी हमें सर्दियों की ये सारी डिशेस इंजॉय करने में। पहला टिप, हम दिन भर कुछ न कुछ पीते रहेंगे, यानी कि हमें अपने लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है, और उसमें भी हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी लिक्विड पी रहे हैं उसे गुनगुना पिएं। दूध पिएं तो गुनगुना, सूप पिएं तो गुनगुना, इवन आप पानी भी पी रहे हैं तो भी आप गुनगुना। सो दिन भर में हम जितना भी वार्म वाटर या फिर वार्म लिक्विड्स लेंगे, उतना हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, उतना हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, और जब हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, हमारी वेट लॉस जर्नी ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाती है। दूसरी चीज़, हमें पूरे दिन खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करनी है। या तो आप वॉक पे जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं, आप बच्चों के साथ डांस कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ कुछ भी खेल सकते हैं, आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, आप पास वाली शॉप से सामान ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको खुद को एक्टिव रखना है पूरे। तीसरी चीज़, हमें अपनी डाइट में क्या लेना है। डाइट के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, सो हमारी बॉडी काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न कर देती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा, हमारी डाइट में कार्ब्स कम होंगे, यानी कि लो कार्ब डाइट लेनी है। फाइबर अच्छे अमाउंट में लेना है, हेल्दी फैट अच्छे अमाउंट में लेना है, लिक्विड्स काफ़ी सारे होने चाहिए हमारी डाइट में, एंड शुगरी आइटम और ये जो मीठी जितनी भी चीज़ें हैं वो कम से कम हो तो बेटर है,
क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं देती, कोई भी विटामिन्स, कोई भी मिनरल्स नहीं देती, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देती हैं जो कि हमारा वेट बढ़ाती हैं। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जो कि आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेंगे एंड आपके वेट लॉस करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि गुड़, जैसे कि तिल, जैसे कि अजवाइन, जैसे कि अदरक, ये सारी गर्म चीज़ें, जिन भी चीज़ों की तासीर गर्म होती है, ज़्यादातर वो वेट लूज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ऑल्दो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि हमें सर्दियों में क्या खाना चाहिए जो कि हमें हेल्दी रखे, जो कि हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए एंड हमारे वेट लूज करने में हमें हेल्प करे। अब बात करते हैं अपने चौथे टिप की, दैट इज़ अ बिग नो टू ऑल एल्कोहल एंड कैफीन। जो लोग एल्कोहल लेते हैं प्लीज़ ना लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस जर्नी को हिंडर करता है। सो अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे ना लें। प्लस जो लोग कैफीन लेते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरे दिन ब्लैंकेट में बैठ के कॉफ़ी और टी पीते जाते हैं क्योंकि उसे इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट सर्दियों में चाय और कॉफ़ी के अपने मज़े हैं, बट वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ज़्यादा कैफ़ीन लेने से भी वो एज ए डायरेटिक काम करती है। हमारे इस तरीके से हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी वाटर है वो कम हो जाता है, प्लस हम ऊपर से भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं विंटर्स में। सो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बॉडी के जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं, प्लस जो हमारा डाइजेशन होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, और अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन सफ़र करेगा एंड हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा। फिफ्थ टिप, हमें पूरी नींद लेनी है। कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद हमें ज़रूर लेनी है हर दिन, क्योंकि हमारी बॉडी जब रेस्टिंग मोड में होती है, जब स्लीपिंग मोड में होती है, तो हमारी बॉडी हीलिंग पे ज़्यादा काम करती है, मेंटेनेंस पे ज़्यादा काम करती है, रिपेयरिंग पे ज़्यादा काम करती है। इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है, एक रेस्ट मिलता है। सो हमारा डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कि जो लोग ज़्यादा नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, वो लोग अपना वज़न बहुत ईजीली लूज़ कर पाते हैं एज़ कंपैरिजन टू द पीपल हु आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली और सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।